हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक कास्टिंग। कास्टिंग टॉपिक आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। इसमें से आप लोगों के वेरियस एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एसएससी जेई और स्टेट एई जेई के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग ये वाला जो पोर्शन कंप्लीट करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? कास्टिंग के बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे क्या है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो बात हो रही है आप लोगों की, किसके बारे में बात हो रही है? परमेबिलिटी के में। व्हाट इज परमेबिलिटी? ठीक है, परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू वेंटिंग द ऑफ गैसेस फ्रॉम द मोल्ड। जो आप लोगों का मोल्ड होता है, उसमें जो आप लोगों की ऑफ गैसेस जो होती हैं, उनको क्या करने का काम करता है ये? उनको एस्केप करने का काम कौन करता है? परमेबिलिटी नंबर करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों का किसके थ्रू यहाँ पे पता चलता है कि किसका आप लोगों का एयर को फ्लो करने का जो यहाँ पे पहला एयर फ्लो रेट थ्रू द सैंड। ठीक है, दूसरा आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है, ये चीज आप लोगों को देखनी है। वन बाय वन यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखते चलेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो पहला है एयर फ्लो रेट थ्रू द सैंड, दूसरा है वेंट इन ग्रीन सैंड, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रीन सैंड एंड क्ले कंटेंट ऑफ सैंड। ठीक है, इन सब पे डिपेंड तो करता है परमेबिलिटी, लेकिन परमेबिलिटी नंबर जो होता है वो आप लोगों का एयर फ्लो रेट होता है, जो कि आपके सैंड में से पास होता है। बेसिकली क्या होता है? सैंड में से जो आप लोगों का यहाँ पे पास होता है वो बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो गया। इसमें आप लोगों का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ओल्ड रिपीटेडली यूज्ड सैंड एम्प्लॉयड फॉर मोल्डिंग पर्पज इज फेसिंग सैंड, लोम सैंड, बैकिंग सैंड एंड सिस्टम सैंड। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये ओल्ड रिपीटेडली जो सैंड होती है, इसका एक पाउडर बना लिया जाता है। पाउडर बनाने के बाद में उस पाउडर को हम लोग मोल्टन मेटल को डालने से पहले उसको अंदर स्प्लैश कर देते हैं, समझ रहे हो? जिससे कि आप लोगों का जो मोल्टन मेटल है वो भी आपकी सैंड से ना स्टिक करे। और दूसरा क्या होता है कि वहां पे आप लोगों के जो क्रैक्स वगैरह जो बने होते हैं उसमें मोल्ड में, वो भी इससे फिल हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का क्या बोला जाता है? बेकिंग सैंड बोला जाता है। बेकिंग सैंड जो होता है, इसके और भी नाम है। बेकिंग सैंड के और भी कई नाम हैं, जैसे कि क्या क्या नाम है आप लोगों के बेकिंग सैंड के, ये आप लोगों को देखने हैं यहाँ पे। बेकिंग सैंड हो गया, और क्या नाम होता है इसका? दूसरा नाम आप लोगों का यहाँ पे है बरंट सैंड भी इसका बोला जाता है। एक और नाम बोला जाता है इसका सी कोल सैंड। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला जाता है? सी कोल सैंड भी इसका एक नाम बोला जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अ गेटिंग रेशियो एबीसी, व्हाट डज बी सिग्निफाइज। ठीक है, ये आप लोगों का किसके बीच का किसका होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सीक्वेंस होता है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे पता करना है कि ये किसके एरिया को बताता है। समझ रहे हो? ए बी सी आप लोगों को हम बता देते हैं यहाँ पे। ए यहाँ पे रिप्रेजेंट जो करता है, वो करता है आप लोगों का किसका? स्प्रू एरिया को। बी जो है ये आप लोगों का करता है यहाँ पे रनर के एरिया को, रनर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड सी जो है ये आप लोगों का यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? ए करता है आप लोगों का यहाँ पे स्प्रू एरिया को, बी करता है रनर के एरिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट, एंड सी जो है वो आप लोगों का यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? गेट के एरिया को, गेट
के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये यहाँ पे आप लोगों का बी जो है रनर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनको ए बी सी ऐसे करके लिखेंगे, जैसे कि ए रेशियो सी जब लिखेंगे तो ये आप लोगों का यहाँ पे स्प्रू एरिया रेशियो रनर एरिया रेशियो, स्प्रू एरिया रेशियो, रनर एरिया रेशियो एंड आप लोगों का एक तीसरा यहाँ पे क्या हो गया, गेट एरिया, गेटिंग सिस्टम में जो गेट होता है उसका एरिया। जॉल्ट मशीन इज यूज्ड फॉर जॉल्ट जो होता है आप लोगों का यहाँ पे जॉल्ट मशीन की बात कर रहा है कि वो किसके लिए यूज होती है, समझ रहे हो ना। जॉल्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए एक होता है स्क्वीजिंग, एक होता है जैसे कि जॉल्टिंग। जैसे कि एक अनाज की बोरी है या आपने किसी कट्टे में मिट्टी को भरा और मिट्टी को भरने के बाद में ऐसे जमीन पे उसको आप लोग ठोक रहे हो, समझ रहे हो। ये प्रोसेस आप लोगों की क्या बोली जाती है, जॉल्टिंग बोली जाती है, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या होता है जॉल्टिंग में, आप लोगों ने देखा कि ये मोल्ड जब हम लोग बनाते हैं तो कई टाइप के मोल्ड मेकिंग मेथड्स यूज होते हैं आप लोगों के, जैसे कि कौन से मोल्ड मेकिंग मेथड्स यूज होते हैं, मोल्ड मेकिंग मेथड्स। इसमें सबसे पहला जैसे कि आप लोगों का है जॉल्टिंग, दूसरा है आप लोगों का जैसे कि पहला हो गया जॉल्टिंग, स्क्वीजिंग, ठीक है, एंड थर्ड वन इज द रैमिंग, ठीक है, रैमिंग एंड फोर्थ वन इज द, एक आप लोगों का यहाँ पे रैमिंग हो गया, ठीक है। फोर्थ वन आप लोगों का होता है यहाँ पे सैंड स्लिंगर का यूज, ठीक है, सैंड स्लिंगिंग भी बोलते हैं, सैंड स्लिंगिंग मेथड का यूज होता है। अब स्क्वीजिंग का मतलब क्या है, जैसे कि रखा और उसको ऐसे करके प्रेस कर दिया, समझ गए। रैमिंग का मतलब क्या है, ऐसे कर करके ऊपर से आप लोग उसको ठोक रहे हो, ठीक है, ठोक रहे हो। सैंड स्लिंगिंग में आप लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों के जैसे कि देखा है ना टरबाइन में जैसे ब्लेड लगे होते हैं, वो ब्लेड होते हैं और वो आप लोगों का यहाँ पे सैंड को स्प्लैश करके मोल्ड में फिल करते हैं, तो आप लोगों का एक मोल्ड केविटी यहाँ पे बन जाता है समझ गए, क्या बन जाता है, मोल्ड केविटी आप लोगों का यहाँ पे बन जाता है। तो ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इसमें जॉल्टिंग, स्क्वीजिंग, रैमिंग एंड सैंड स्लिंगिंग में सभी में अलग अलग आप लोगों को फीचर देखने को मिलते हैं। तो ये मेथड बेसिकली आप लोगों के मोल्ड मेकिंग मेथड्स हैं जिसका कि आप लोगों का मोल्डिंग में यूज होता है। वन बाई वन मैं आगे बताता चलूंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। विच ऑफ दिस नॉट अ टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड, इनमें से कौन सा आप लोगों का सैंड का टाइप नहीं है। स्पेशल सैंड, ग्रीन सैंड, नेचुरल मोल्डिंग सैंड, सिंथेटिक सैंड। देखिए ग्रीन सैंड तो होता ही है, नेचुरल मोल्डिंग सैंड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन सैंड एंड सिंथेटिक सैंड भी आप लोगों का हो गया जो कि आप लोगों का जनरली सेल मोल्डिंग में यूज होता है। स्पेशल सैंड जैसी चीज आप लोगों की कोई नहीं होती, दैट मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो गया क्योंकि ये आप लोगों का सैंड का टाइप नहीं है और यही चीज इसने पूछा है कि कौन सा इनमें से सैंड का टाइप नहीं है। तो ये चीज आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू इनकरेक्टिव असेंबली ऑफ मोल्ड्स एंड कोर्स एज, ठीक है। द डिफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू द करेक्टिव असेंबली ऑफ मोल्ड्स एंड कोर्स एज, जब आप लोगों का मोल्ड एंड कोर जो है ये आप लोगों के यहाँ पे करेक्टली जब असेंबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, मोल्ड का और कोर का, तो आप लोगों का जो डिफेक्ट होता है वो होता है फिन्स, समझ रहे हो ना। कौन सा डिफेक्ट होता है, फिन्स, जिसमें कि आप लोगों के इम्प्रेशंस टाइप के कास्टिंग में फिन टाइप के
बन जाते हैं, समझ रहे हो ना? इसीलिए इनका करेक्टली असेंबल होना बहुत जरूरी है, मोल्ड का और कोर का। कोर बेसिकली क्या होता है? कोर का यूज किसके लिए किया जाता है? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड hollow cavity इन कास्टिंग्स। कास्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? बहुत से लोग समझते हैं कास्टिंग को प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कास्टिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हमारा कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बन के निकलता है, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं कास्टिंग। तो जो प्रोडक्ट आप लोगों का बनता है ना, उसमें हॉलो केविटी प्रोवाइड कराने के लिए कोर का यूज होता है, समझ गए? और वो मोल्ड के साथ में एक्सिस सिमेट्रिकली वो ऐड किया जाता है कोर प्रिंट की हेल्प से। तो वो जब कोर प्रिंट और चैपलेट्स की हेल्प से जब हम लोग उसको वहां पे माउंट करते हैं, तो प्रॉपर माउंटिंग जब नहीं हो पाती है, तो फिंस डिफेक्ट आप लोगों का वहां पे देखने को मिलता है। कौन सा डिफेक्ट मिलता है? फिंस डिफेक्ट। द प्रोसेस ऑफ एडिंग सफिशिएंट मॉइस्चर टू द मोल्डिंग सैंड इज नॉन एज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है जो आप लोगों का सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट मोल्डिंग सैंड में यूज करता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग सफिशिएंट मॉइस्चर टू द मोल्डिंग सैंड इज नॉन एज। समझ रहे हो ना? किसमें आप लोगों का सफिशिएंट मॉइस्चर मोल्डिंग सैंड में यूज होता है? समझ गए बात को? सैंड कंडीशनिंग, सैंड मॉइस्चराइजिंग, सैंड टेम्परिंग, सैंड मिक्सिंग। ठीक है, तो किसमें आप लोगों का ये एंड नहीं है, ये सैंड है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये सैंड की बात कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताना है, मॉइस्चर को उसमें ऐड करना। समझ रहे हो? जनरली यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग होने की वजह से स्टूडेंट क्या सोचता है कि सैंड मॉइस्चराइजिंग आंसर लगा दें, लेकिन ये सैंड टेम्परिंग बोला जाता है, क्योंकि टेम्परिंग ऑपरेशन जनरली हार्डनेस एंड टफनेस बढ़ाने के लिए, या कह सकते हो प्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को सैंड में यूज करते हैं, तो हम लोगों का क्या वहाँ पे इंक्रीज होता है? हम लोगों का वहाँ पे इंक्रीज होता है उसकी प्लास्टिसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं टेम्परिंग। समझ गए ना? तो सैंड टेम्परिंग को इंक्रीज करने के लिए हम लोग वहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट का यूज करते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो गया इसका। बात समझ गए आप लोग? अब 7 के बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का 8। स्क्वीजिंग मशीन इज यूज्ड फॉर। आप लोगों का यहाँ पे ये जो स्क्वीजिंग मशीन जो होती है, इसका यूज किसके लिए करते हैं? ठीक है, अभी मैंने बताया था स्क्वीजिंग मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ मोल्ड। ठीक है, अब इसमें मिलता क्या है स्क्वीजिंग के थ्रू? जब हम लोग इसको ऊपर से प्रेस करते हैं, तो इसमें ऊपर जो सैंड होता है वो तो आप लोगों का हार्ड हो जाता है, और जो मोल्ड के पास का जो होता है वो थोड़ा सा, सॉरी, पैटर्न के पास का थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, स्क्वीजिंग जो है इट इज अ मोल्ड मेकिंग मेथड। ये आप लोगों का एक मोल्ड मेकिंग मेथड है, जिसका कि हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोगों को हार्डनेस ऑफ सैंड, हार्डनेस ऑफ मोल्ड लिखेंगे, सैंड नहीं। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। हार्डनेस ऑफ मोल्ड, हार्डनेस ऑफ मोल्ड इज ग्रेटर एट द पैटर्न एंड लेस एट द टॉप ऑफ मोल्ड। मोल्ड के टॉप पार्ट पे कैसी होती है? कम होती है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? जो आपका मोल्ड है उसके पैटर्न के पास में कैसी होती है? ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। समझ में आ गई? ग्रेटर एट द पैटर्न।
समझ में आ गई बात? ग्रेटर एट द पैटर्न, पैटर्न पे कैसी होती है, ज्यादा होती है, और कम कहाँ पे होती है, टॉप पे होती है, टॉप लेयर पे आप लोगों की कम होती है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, सैंड यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स एज, ठीक है, सैंड यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स एज, कोर बनाने के लिए आप लोगों का कौन सा सैंड यूज होता है, ये आप लोगों को देखना है यहाँ पे, ठीक है। सैंड कोर को बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लॉन नहीं है ये, बेसिकली लोम है। इसको पहले तो वर्ड को ही करेक्ट कर लो, ये यहाँ पे लोन नहीं है, ये आप लोगों का यहाँ पे लोम की बात कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे लोम सैंड की बात कर रहा है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता होनी चाहिए, किसकी बात कर रहा है ये, लोम सैंड की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कोर बनाने के लिए आप लोगों की कौन सी सैंड यूज होती हैं। एक तो कोर सैंड का यूज होता है, अगर इसमें कोर सैंड ऑप्शन होता तो वो सबसे पहले हम लोग करेक्ट लगाते। दूसरा आप लोगों का ऑयल सैंड होता है, समटाइम्स लोम सैंड इज ऑल्सो यूज्ड। तो यहाँ पे आप लोगों का इसमें ऑयल सैंड दिया है, कोर सैंड ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का इसमें कैसा होगा भैया, करेक्ट होगा। ये बात आप लोग जान लो, यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का इसमें करेक्ट होगा, ये चीज आप लोग जान लीजिए, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होगा। अब देखिए, द सरफेस टू मशीन्ड इज मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस आप लोगों की मार्क की जाती है, कि वो आप लोगों की क्या होगी, यहाँ पे उस सरफेस की आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मशीनिंग करोगे, समझ गए। मशीनिंग जिस वाले पार्ट की करनी होती है, वो किस कलर का होता है, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। तो वो भैया आप लोगों का होता है रेड कलर का, समझ रहे हो। एक मैं पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें कि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा पूरा एक चार्ट, कि कौन सा कलर किस चीज के लिए आप लोगों का वहां पे यूज होता है। येलो और ब्लैक कलर की पट्टी भी यूज होती है, रेड एंड ब्लैक कलर कहाँ यूज होते हैं, ब्लू कलर कब यूज होता है, येलो कब होता है, ये सारी चीजें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। The main advantage of cell molding is that the metallic pattern is used, the molds are stronger, the thin section can be easily obtained, highly complex section can be easily obtained। यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा जो मेन एडवांटेज है, वो ये है कि थिन सेक्शंस आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हो, आप लोग समझ गए ना, कौन सा, थिन सेक्शंस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैसे, थिन सेक्शंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, थिन सेक्शंस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय द सेल मोल्डिंग। और बाकी की जो हॉलो कास्टिंग होती हैं, उनमें ये चीज आप लोगों को जनरली नहीं मिल पाती, समझ रहे हो। इसमें ये आप लोगों को चीज मिल जाती है, तो थिन सेक्शंस इसमें आप लोग ऑब्टेन कर लेते हो बड़े आराम से। चलिए, तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सर्व्ड सैंड आर रिलेटेड टू। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी जो है सैंड की, ये किस चीज से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑब्जर्व सैंड्स आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये देखना है, ग्रेन साइज से, क्ले कंटेंट से, एंड हार्डनेस से, और मॉइस्चर कंटेंट से। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी दोनों के बारे में बात कर रहा है ये। तो स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी आप लोगों की यहाँ पे जो मिलती है, खाली देखो परमेबिलिटी की बात करता तो चीजें कुछ यहाँ पे डिफरेंट हो जाती। जब दोनों चीजों की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ की एंड परमेबिलिटी की, तो ये आप लोगों की दोनों डिपेंड करती है मॉइस्चर कंटेंट पे। क्यों, क्योंकि देखिए, आप लोगों ने एक यहाँ पे कर्व होता है आप लोगों का, ये कर्व है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये आप लोगों का यहाँ पे परमेबिलिटी है, और ये परसेंटेज ऑफ वाटर यानी कि मॉइस्चर कंटेंट है। यहाँ 0, 2, 3, 5, 8, 10,
12 ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये जो टॉप पार्ट है यहाँ पे, समझ रहे हो? इसका जो टॉप पार्ट है, यहाँ के बाद में आप लोग देख रहे हो 8% के, ये एकदम पीक है, पीक कह लो या टॉप कह लो। यहाँ पे जैसे-जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो परमेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जैसे-जैसे आप लोगों ने मॉइस्चर कंटेंट को 8% से ज़्यादा इंक्रीज़ किया, तो आप लोगों की परमेबिलिटी डिक्रीज़ होने लग गई। समझ गए बात को? तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देखी, ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे होने लगी। अब देखिए स्ट्रेंथ का ग्राफ कुछ इस तरीके का आप लोगों का आता है यहाँ पे, ठीक है? ये आप लोगों का है स्ट्रेंथ का ग्राफ। मॉइस्चर कंटेंट अगर आपका 3% के अराउंड है तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उससे कम जैसे-जैसे करते चले आते हो तो स्ट्रेंथ आप लोगों की कम होती चली जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो मॉइस्चर कंटेंट ही इन दोनों चीज़ों में आप लोगों का यहाँ एप्लीकेबल होता है। अब देखिए यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट? इनमें से कौन-सा आप लोगों का कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है? हॉट टियर, हॉट टियर जो होता है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? क्रैक्स बोलते हैं। हॉट क्रैक्स भी इसको बोलते हैं। तो क्रैक्स तो आप लोगों के कास्टिंग में होते हैं ड्यू टू रेजिडुअल स्ट्रेसेस के भी थ्रू हो जाते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा ड्यू टू रेड शॉर्टनेस की वजह से भी हो जाते हैं। ब्लो होल्स भी होते हैं। परमेबिलिटी आप लोगों का जब डिक्रीज हो जाता है तो जो गैसेस होती हैं, जो मोल्टन मेटल के साथ में मोल्ड केविटी के अंदर आ जाती हैं, वो जब बाहर नहीं निकल पाती तो आप लोगों के ब्लो होल्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्कैब जो है ये भी हो गया, और एक आप लोगों का डिकार्बोराइजेशन जो है ये भी आप लोगों का कास्टिंग डिफेक्ट है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का कैसा है? करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो गया इसमें। अब देखिए फॉर माउंटिंग सेवरल पैटर्न्स एट अ टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड? ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे पैटर्न एक साथ यूज करने के लिए कौन से टाइप का पैटर्न यूज होता है? तो यहाँ पे आप लोगों का इसमें कंबाइंड पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, स्वीप पैटर्न एंड मैच प्लेट पैटर्न। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मैच प्लेट पैटर्न का आपके का यूज होता है। जैसे कि देखिए एक आप लोगों का यहाँ पे ये क्या होता है? मैच प्लेट पैटर्न होता है। कौन सा होता है? एक यहाँ पे आप लोगों का ये मैच प्लेट पैटर्न है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्ट आपने इस पे ऐसे करके लगा दिया यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया। इनके बीच में यहाँ पे आप लोगों की पिन होती हैं जिनमें कि पैटर्न को सिमेट्री के साथ में यूज किया जा सके। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक पार्ट ये ऐसे हो गया, और दूसरा पार्ट इस तरीके से हो गया यहाँ पे। ये इस तरीके से हो गई चीज़ें। ये आप लोगों की यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए इस तरीके की शेप, जैसे मान के चलिए आप लोगों को कोई बनानी है, तो यहाँ पे भी चीज़ें आप लोगों को देखनी हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? ये आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है? मैच प्लेट पैटर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है ये? मैच प्लेट पैटर्न आप लोगों का ये यहाँ पे बोला जाता है। बात समझ में आ गया? ये आप लोगों का बोला जाता है यहाँ पे मैच प्लेट पैटर्न, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का इसमें करेक्ट हो गया। तो बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न आप देख रहे हो, इस पे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया मैच प्लेट पैटर्न वाला बात क्लियर। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कास्टिंग प्रोसेस इज प्रिफर्ड फॉर पार्ट्स हैविंग a few details, many details, no details, non symmetrical shape। तो यहाँ पे many details आप लोगों का ऑप्शन होगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे
अलाउंसेस भी लेके चलना पड़ता है, जिनकी पूरी डिटेल आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है। अलाउंसेस में मशीनिंग अलाउंस क्या रखना है, श्रिंकेज अलाउंस क्या है, ठीक है। तो अलाउंसेस की डिटेल होनी चाहिए आप लोगों के पास में। केमिकल कंपोजिशंस की भी डिटेल होनी चाहिए, वो कहीं वेरी ना कर जाए। केमिकल कंपोजिशंस की भी डिटेल आप लोगों के पास में प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे थर्मल एनालिसिस भी कंप्लीटली होना चाहिए कि कितने पे हीट होगा। थर्मल एनालिसिस डिटेल्स भी आप लोगों के पास में पूरी तरह से होनी चाहिए, समझ गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अलाउंसेस डिटेल, केमिकल कंपोजिशंस के बारे में एंड थर्मल एनालिसिस के बारे में भी डिटेल्स आप लोगों के पास में होनी चाहिए। अब देखिए, द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग आप लोगों का किसके लिए यहाँ पे यूज होता है? देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दो टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है आप लोगों का यहाँ पे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, और एक होता है आप लोगों का कोल्ड चैम्बर, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। अब यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग की और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की, इनमें होता क्या है ये देखना है सबसे पहले। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग जो होता है आप लोगों का, इसमें क्या होता है ये देखना है सबसे पहले। तो जो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग है आप लोगों का, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात आप लोगों को यहाँ पे पहले देखनी है। क्या बात देखनी है सबसे पहले सिंपल सी आप लोगों को यहाँ पे, कि आप लोगों का कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग जो होता है उन मटेरियल्स के लिए होता है बेसिकली, जिनका, उन मटेरियल्स की कास्टिंग के लिए होता है जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हायर होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कास्टिंग ऑफ दोज materials which are having higher melting temperature, जो कि आप लोगों के हायर मेल्टिंग टेम्परेचर रखते हैं। और जो आप लोगों का हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग होता है, ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू कास्टिंग ऑफ दोज materials which are having lower melting temperature। जो मटेरियल्स आप लोगों के बहुत ही कम मेल्टिंग टेम्परेचर रखते हैं, उनके लिए हम लोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का यूज करते हैं। जैसे कि ब्रास, बोथ ब्रास एंड एल्यूमिनियम एलॉय ऑफ लेड एंड टिन एंड जिंक। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग किसके लिए यूज होगा? जिनका लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। तो सबसे ज्यादा कम यहाँ पे लेड, टिन एंड जिंक के एलॉय का टेम्परेचर होता है, जो कि लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। दैट मीन्स आप लोगों का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर उनका टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो चैम्बर में ही कैसी हो जाएंगी? चैम्बर में ही स्टिक करने लग जाएंगी, चिपकने लग जाएंगी। तो इसीलिए ये चीज आप लोगों को यहाँ पे जाननी है। तो आप लोगों का यहाँ पे ये बात पता चल गया कि जो मटेरियल आप लोगों के बहुत ही कम मेल्टिंग टेम्परेचर रखते हैं, उनके लिए आप लोगों का हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का यूज होता है, और जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए
कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग जनरली यूज की जाती है। ऑर्नामेंट्स आर कास्ट बाय, ऑर्नामेंट्स मतलब समझते हो, गहने। ये किस कास्टिंग के थ्रू आप लोगों के यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये बात आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये तो हॉलो पाइप्स वगैरह बनाने के लिए जनरली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यूज होता है, ठीक है। डाई कास्टिंग ये आप लोगों के मैकेनिकल कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के लिए जनरली यूज होती है। तो स्लश कास्टिंग जो है ये ऑर्नामेंट्स एंड साथ में आप लोगों के जो स्टैचू वगैरह होते हैं, टॉयज वगैरह जो होते हैं, उनको बनाने में भी यूज होता है। और लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी आप लोगों का ऑर्नामेंट बनाने में, या कह सकते हो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का भी यूज आप लोगों का ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज होता है। और एक आप लोगों का यहाँ पे ये कौन सा है, कंटिन्यूअस कास्टिंग है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, फेसिंग सैंड यूज्ड इन फाउंड्री वर्क कंप्राइजेज ऑफ एल्यूमिनल, सिलिका एंड क्ले, सिलिका एंड क्ले, सिलिका एंड एल्यूमिना, क्ले एंड एल्यूमिना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फाउंड्री वर्क है, फेसिंग सैंड में क्या चीज आप लोगों का यहाँ पे यूज होता है। तो भैया फेसिंग सैंड इज नथिंग, ठीक है। आप लोगों का सिंपली जो ग्रीन सैंड होता है उसको सीव कर लो, मतलब छान लो अच्छे से, छान के जो सैंड निकल के आती है वही आप लोगों की होती है फेसिंग सैंड। इट मीन्स सिलिका एंड क्ले इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आप लोगों का 18 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे, द मोल्ड फॉर कास्टिंग फेरस मटेरियल इन कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस इज मेड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कास्टिंग प्रोसेस में, ठीक है, कास्टिंग फेरस मटेरियल इन कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस इज मेड ऑफ। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सा आप लोगों का यहाँ पे बेसिकली यूज हो रहा है इसमें, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड कॉपर। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। मोल्ड फॉर कास्टिंग फेरस मटेरियल्स इन कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस इज मेड ऑफ, ठीक है। कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस में जो आप लोगों का फेरस मटेरियल यहाँ पे यूज होता है मोल्ड के लिए, वो कौन सा यूज होता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड कॉपर। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। अब इसमें बड़ा टिपिकल यहाँ पे पेज फंसा दिया है, समझ रहे हो। तो इनमें आप लोगों का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब आप लोगों का क्या होगा, नन ऑफ द अबव, समझ गए। तो बेसिकली आप लोगों का ग्रे कास्ट आयरन और कास्ट आयरन का वहां पे यूज होता है, क्योंकि वो आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हीट को विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सॉरी, यहां देखिए, मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड इन ग्रीन सैंड मोल्डिंग, बेंच मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। मैच प्लेट पैटर्न का यूज कहां पे होता है ये आपको देखना है। बेसिकली मैच प्लेट पैटर्न जो है ये आप लोगों का मशीन मोल्डिंग में यूज होता है। पिट मोल्डिंग का मतलब होता है कि ये आप लोगों के बहुत ही लार्ज साइज की जो कास्टिंग्स होती हैं उनको बनाने में यूज होता है। बेंच मोल्डिंग जो होता है ये आप लोगों का बहुत ही स्मॉल टाइप के मोल्ड बनाने में बेसिकली यूज होता है। और ग्रीन सैंड मोल्डिंग भी आप लोगों की स्मॉल साइज के ही बनाने में यूज होते हैं। तो मशीन मोल्डिंग में आप लोगों का जनरली यूज होता है मैच प्लेट पैटर्न का। तो आज के लिए इसमें इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को अगर मेरी और भी क्लासेस अगर अटेंड करनी है तो मेरी अनअकैडमी के ऐप पे भी क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को वहाँ पे भी काफ़ी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन सीरीज भी चल रही हैं और थियोरेटिकल कंटेंट भी है। काफ़ी क्लासेस वहाँ पे फ्री हैं। अगर आप लोग कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते तो फ्री क्लासेस को वहाँ पे देख सकते हो। अगर अफोर्ड कर पाते हो, कोर्स अगर परचेज करना चाहते हो, तो आप लोग मेरा भी कोड यूज कर सकते हो, नासा 10 अनअकैडमी प्लस पे है, जिसमें कि आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप लोगों की श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आप लोग पेड कोर्स खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो। आप पेड कोर्स परचेज करोगे तो उसमें मेरा भी बेनिफिट है, आप लोगों का भी बेनिफिट है।
तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप लोगों को अगर लेना है तो मुझे भी अच्छा फ़ील होगा, मुझे भी लगेगा कि बच्चे मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की उम्मीद है कि कंटेंट अच्छा डिलीवर हो रहा है, तो मुझे अच्छा फ़ील होगा इन सब चीज़ों से। तो आप लोग यूज़